रोड पे सड़क पे कीचड़ रहते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है। हॉस्टल वालों को बहुत परेशानी होती है कीचड़ की वजह से। मिट्टी से सने हुए आते हैं क्योंकि पैरों में मिट्टी लग जाती है, ड्रेस गंदे हो हैं और मौसम बरसात का है, तो फिर स्कूल में भी डिसिप्लिन में आना है कि उनको शूज भी हम लोगों को उतार के इधर लाना पड़ता है और वहाँ जाके पैर धुल के फिर से शूज पहनना पड़ता है, क्योंकि सर शूज भी डेली सूखता नहीं है तो कहाँ से धुलेंगे। और सर बहुत सारी समस्याएं हैं। कैंपस में लगभग 1000 बच्चे अध्ययनरत हैं और फिलहाल यहाँ हमको कीचड़ की बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अनूपपुर में कीचड़ भरे रास्ते से स्कूल जाने को मजबूर छात्र छात्राएं, वीडियो आया सामने। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक के कोहका पूर्व पंचायत में स्थित सीएम राइज हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां प्राथमिक विद्यालय सहित हायर सेकेंडरी स्कूल और छात्रावासों के छात्र छात्राएं बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। सबसे दर्दनाक दृश्य तब देखने को मिलता है जब बच्चे अपने जूते चप्पल हाथ में लिए हुए नंगे पांव कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल की ओर बढ़ते हैं। उनकी स्कूल ड्रेस कीचड़ से सन जाती है, चेहरे पर डर और असहायता साफ झलकती है। लेकिन इसका उपाय क्या है? शिक्षा की चाह उन्हें दिन संघर्ष करने को मजबूर कर रही है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनीसा धुर्वे है। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे स्कूल में बस चल रही है तो बस भी जा नहीं पा रही है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और स्कूल जो बच्चे आते हैं हॉस्टल वालों को बहुत परेशानी होती है कीचड़ की वजह से। सर मेरा नाम रमेशिया चंद्रवंशी है। सर हम लोग हॉस्टल से आते हैं जब तो इतना कीचड़ रहता है सर कि हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, लग भी जाता है। और जो गाड़ी लगते हैं सर, मतलब उनके वजह से इधर उधर उनका हिंडल होता है, क्योंकि कीचड़ में तो स्लिप तो करेगा ही गाड़ी, तो सर कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है सर बहुत लोगों का। और सर जैसे हम लोग डेली ड्रेस धुलते हैं वो सूख भी नहीं पाता है, शूज भी हम लोगों को उतार के इधर लाना पड़ता है और वहाँ जाके पैर धुल के फिर से शूज पहनना पड़ता है, क्योंकि सर शूज भी डेली सूखता नहीं है तो कहाँ से धुलेंगे। और सर बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूल की बस? सर स्कूल की बस तो आती है, लेकिन सर इधर से जब आती है तो आ नहीं पाती क्योंकि इतना कीचड़ है। तो सर वो जो लंबा वाला रास्ता है तो दूसरा रास्ता चूज किए है उधर वाला, वो भी सड़क अच्छा नहीं है बट उतना कीचड़ नहीं है, तो सर थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है हारने का। आप लोग अभी शूज हाथ में रखे हुए क्यों? सर कीचड़ की वजह से। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पैर धुल के फिर से शूज पहन लेते हैं। आपको बता दें, यह कोई नई समस्या नहीं है। पिछले कई वर्षों से छात्र छात्राएं इसी रास्ते की बदहाली को झेल रहे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि छात्रों को फिसल कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। कई बार वे गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं और कई बार तो स्कूल ही नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों और पालकों ने पंचायत और प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा है, लेकिन परिणाम हर बार सिर्फ सिफर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजना सेन है। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? यहाँ मतलब रोड पे सड़क पे कीचड़ रहते हैं, ड्रेस गंदा हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। शूज वगैरह हम उतार के आते हैं और बस भी हमारी नहीं आ पाती है। छात्रावास में रह रहे बच्चे और ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब उन्हें कोई ज़रूरी सामान खरीदने के लिए बाहर जाना होता है तो यही कीचड़ भरा रास्ता उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता है। कई बार तो छात्र कीचड़ में फंसकर अपने बैग और किताबें भी गंदे कर लेते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लग पाता और छोटी उम्र में ही वे प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। क्या नाम मैडम आप? राधा पटेल नाम है। क्या समस्याएं होती हैं बच्चों को स्कूल पहुंचने में? बच्चों की समस्या यही है सर कि आवागमन की समस्याएं हैं, रास्ते नहीं हैं। हमारे स्कूल में बस चल रही है, प्रशासन बस चला रही है, लेकिन बस आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। हॉस्टल है, हॉस्टल से भी बच्चे आते हैं, मिट्टी से सने हुए आते हैं क्योंकि पैरों में मिट्टी लग जाती है, ड्रेस गंदे हो जाते हैं और मौसम बरसात का है, तो फिर स्कूल में भी डिसिप्लिन में आना है कि उनको प्रॉपर ड्रेस में आना है। तो वो भी समस्या कि जब तक रोड हमारे अच्छे नहीं होंगे तब तक हम कैसे प्रॉपर आएंगे। हम स्थानीय सरकार को बोलते हैं कि रोड की जो समस्याएं हैं उनको देखें, उनको बनवाएं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। क्या नाम है? अनीता ठाकुर। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सर मुझे यहाँ आए हुए 8-9 साल हो गया है। मैं मॉडल स्कूल से टीचर हूँ और यहाँ पे कीचड़ का बहुत सारी ज़्यादा समस्या है, बच्चों की भी समस्या है, टीचरों की भी समस्या है। गाड़ी अभी बसें चल रही हैं तो बस को निकलने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है और रास्ते भी बहुत छोटे हुए हैं।
कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। बारिश में तो सबसे ज़्यादा पानी तो यहीं पे है अपने यहाँ, और मिट्टी यहाँ पे जो है चिकनी मिट्टी है, तो जिससे बच्चों को भी परेशानी होती है आने में और टीचरों को भी होती है। ध्यान देने वाली सबसे शर्मनाक बात यह है कि यह क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक कुछ ही दूरी पर निवास करते हैं, लेकिन इस समस्याग्रस्त मार्ग को देखने और सुधारने में किसी ने जहमत नहीं उठाई है। चुनावी वादे यहाँ कीचड़ में धंसे पड़े हैं। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कीचड़ भरे इन रास्तों से उनकी पढ़ाई की राह को संघर्ष में बदल दिया गया है। मेरा नाम रोशलीन है और मैं यहाँ पर वोकेशनल ट्रेनर हूँ। और ये जो रोड की समस्या है, इसकी वजह से ना केवल छात्र छात्रा बल्कि हम स्टाफ भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकनी मिट्टी है, पानी की रुकावट है, उसके निराकरण के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। तो मिट्टी क्या होती है, ज़्यादा गलगली हो जाती है, जिससे बच्चों के पैर फंस जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, उनके ड्रेसेस गंदे हो जाते हैं। और हम लोग के साथ में भी ये समस्या है, स्कूटी से या दूसरे वाहन व्यवस्था से आते हैं तो हम लोग के साथ में भी कई एक्सीडेंटल ऐसा केस हो जाता है। ये समस्या हम लोग को गर्मी से ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर धूल डलवाया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि गर्मी में जो धूल उड़ती है उससे स्वास्थ्य से काफ़ी परेशानी हुई। और बारिश में तो अति हो गया है कि बच्चे कई बार गिर जा रहे हैं, उनको चोट भी लग रही है, गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हो रहा है, उनके ड्रेसेस गंदे हो रहे हैं। और हमारा स्कूल है संदीपनी मॉडल स्कूल, वहाँ पर डिसिप्लिन और समय का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चा अगर 2 मिनट भी लेट होता है या अपने पूरे यूनिफॉर्म में नहीं होता है तो उनको वापस कर दिया जाता है, जिससे बच्चे का एब्सेंट भी लग जाता है, तो पढ़ाई में भी बच्चे पीछे हो रहे हैं। तो ये सारी समस्याओं का हम लोग फेस कर रहे हैं केवल इस रोड के ना होने की वजह से। अब जरूरत है जिम्मेदारों के जागने की, ताकि भविष्य के ये सपने किसी गड्ढे में ना गिरें, बल्कि पक्के रास्तों से होकर मंजिल तक पहुंच सकें। सर, इस कैंपस में लगभग 1000 बच्चे अध्ययनरत हैं और फिलहाल यहाँ हमको कीचड़ की बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विगत 2 वर्ष से है। पिछले साल भी बरसात के समय ये समस्या आई थी, तो फिर आदरणीय एसडीएम साहब से तथा ठेकेदार से निवेदन करके उस समस्या का समाधान किया गया था, मिट्टी डलवा करके। और इस वर्ष जैसे बरसात चालू हुई है फिर वो समस्या आ गई है सर। जी, हमारे विद्यालय खुद एक छात्रावास संचालित है सर। एक छात्रावास संचालित है, तो वहाँ 100 सीट है, तो वहाँ के बच्चे यहीं आते हैं सर। तो बीच में कीचड़ होती है तो उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है।